कैटेगरी एवरेज 6.45। नॉर्मली हमारे क्लाइंट्स का जो एवरेज रिटर्न्स निकल के आया लास्ट क्वार्टर का वो 9 पॉइंट समथिंग था। लेकिन मोमेंटम फंड्स ने क्या रिटर्न दिया, क्या मोमेंटम ने इन दोनों कैटेगरी एवरेज और इसको बीट किया, और क्या इसके मोमेंटम फंड के रिटर्न रहे। लोगों ने पोर्टफोलियो भर लिया है यार मोमेंटम फंड से, और कंपनी भी ऐड लगाए जा रही हैं। और लोगों से मैंने पूछा भी कि सर आप क्यों ले रहे हैं, तो बोले मार्केट तो यही बीट करेंगे ना, क्योंकि इनका तो नाम ही मोमेंटम फंड है, ये तो 30 ही फंड चूज़ कर रहे हैं उसमें से। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन वीडियो के थ्रू मैं ज़रूर जवाब देना चाहूँगा कि अगर ये इतना आसान होता, ठीक है, कि कोई भी पर्टिकुलर फंड हमेशा अपनी मार्केट को बीट कर पाता, तो बात ही क्या थी। अभी सिर्फ शॉर्ट टर्म का एग्जांपल दूंगा लास्ट क्वार्टर का, कि इन्होंने लास्ट क्वार्टर में क्या किया है, और उसके बाद लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखते हैं इनका कितना बढ़िया रहा है। लास्ट क्वार्टर का देखते हैं, उसके बाद इसको कंपेयर करते हैं कि इस मतलब ये फ़ंड हमारे पोर्टफोलियो में रहने लायक है या नहीं है। ओके, तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि उनका पोर्टफोलियो वो खुद मैनेज नहीं कर सकते, टाइम की कमी है या फिर नॉलेज की कमी है, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप व्हाट्सएप करेंगे अपना SIP अमाउंट, और हम फिर डिस्कस करेंगे कॉल पे, ताकि आप अपना गोल प्लानिंग सीख पाएँ। क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको रिटर्न्स भी बेटर निकाल के देंगे, और आपका टाइम भी बचेगा। ऊपर से आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी गेन होगा कि किस तरह से हम चीज़ें करते आए हैं। बेशक उस चीज़ का फ़ायदा आप कभी उठाना चाहें या ना उठाना चाहें, लेकिन आपको एक नॉलेज हो जाएगी। ओके, तो चलिए अभी स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि वीडियो में क्या क्या है। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिटर्न्स के, मोमेंटम फंड के रिटर्न्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लास्ट क्वार्टर में ये फंड 1.17 तक गिरा है, और अपने कैटेगरी एवरेज को बहुत अच्छे से बीट करता हुआ आया है। पिछले 1.5-2 साल में इसने अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। 36 पॉइंट समथिंग लास्ट 1 ईयर के इसके जो रिटर्न रहे हैं बहुत गजब के। क्वांट का मोमेंटम फंड अगर मैं बात करूँ तो 6 मंथ में 11.4, और ये वो एक्टिव फंड है। तो एक्टिव फंड को तो आप विंडो से बाहर फेंक दो अभी के लिए, जो एक्टिव मोमेंटम फंड है, क्योंकि इनको नहीं मिल रहे। ठीक है, जो इंडेक्स में से उठा रहे हैं वो ज़्यादा बढ़िया मुझे लगे, बजाय कि कोई ये वाले मोमेंटम फंड्स हों। ओके, अब इन मोमेंटम फंड्स की बात कर लेते हैं कंपैरेटिवली कितना अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। लास्ट 1 ईयर में अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 60% रिटर्न है, ऑलमोस्ट स्मॉल कैप या मिड कैप के बराबर के रिटर्न्स हैं। और ऊपर से यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में कोई रिटर्न्स नहीं है। वैसे ये लास्ट क्वार्टर नहीं बोलूँगा, ये लास्ट 3 मंथ्स की बात करूँगा। लास्ट क्वार्टर के रिटर्न्स अच्छे थे, 4-5% के आसपास थे। ठीक है, जो मैंने शुरू में आपको नंबर्स बताए थे उन नंबर्स में शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, लेकिन आगे वीडियो देखते रहिएगा, कन्फ्यूज़न दूर करूँगा कि किस तरह से इन फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा है या नहीं है, कितने नंबर इनको 10 में से अगर मैं दूँ तो कितने दूंगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म में ये अच्छा करके गया, अच्छी बात है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि लास्ट क्वार्टर के अंदर 3.6 SBI ब्लू चिप और HDFC इंडेक्स फंड में 2.3.2 रिटर्न थे। तो क्वार्टर में आप 5 गुना कम रिटर्न दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप जब अगर SIP ऐसे फंड्स के अंदर कर रहे हैं जो इतना फ्लक्चुएट करेंगे, तो डेफिनेटली आपके रिटर्न्स इंपैक्ट होने वाले हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग ऐसे ही होती है। आपने जो ये रिटर्न यहाँ पे कमा लिए होंगे ना, मान लो आपने 1 लाख रुपए का 1.5 लाख बना लिया। अब ये 1.5 लाख पूरे 1 क्वार्टर तक पड़ा रहा। इससे अच्छा तो ये था कि अगर आपने 1.3 भी बनाया होता तो लास्ट क्वार्टर के अंदर आपको रिटर्न्स मिले होते, ये 1.5 से ऊपर हो गया होता। कंसिस्टेंट रिटर्न, तो कंसिस्टेंट रिटर्न की वैल्यू जब आप समझ जाएंगे ना, तो एक चीज़ आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे कि जो लार्ज कैप है, जो फंड लॉन्ग टर्म में आपको स्टेबल रिटर्न दे रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब जो मैंने लास्ट क्वार्टर का जो जुलाई अगस्त सितंबर का मैंने रिव्यू निकाला, उसमें मैंने ये देखा कि जो कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स हैं वो 6.45 पे हैं। क्लाइंट के रिटर्न 9.72 के हैं। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट 3 मंथ्स के नहीं हैं, ये जुलाई अगस्त सितंबर के रिटर्न्स हैं। ओके, और ये सैमको के जो रिटर्न्स हैं, सैमको मोमेंटम फंड है 5%, HDFC 230 मोमेंटम 5.5, और क्वांट का मोमेंटम 3.5। तो अभी ये पिछले 2-3 या 1 हफ्ते से गिरते आ रहे हैं, तो इनके रिटर्न्स नेगेटिव हैं, और यहाँ पे भी क्लाइंट्स के रिटर्न भी इम्पैक्ट हुए हैं। ये रिटर्न्स 2% के आसपास पहुंच गए हैं, और ये रिटर्न्स कम से कम 4% के आसपास पहुंच गए हैं। ओके, तो अब थोड़ा सा और नीचे जाएं, तो मेरे हिसाब से ये अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं और उसके बाद अगर मैं बीटा की बात करता हूं, तो ये रिस्क कंट्रोल करते हैं।
अगर मेरे पोर्टफोलियो में रिस्क कंट्रोल नहीं हो रहा तो डेफिनेटली ये फ़ंड सिर्फ और सिर्फ मतलब एक तरह से इसको मैं सैटेलाइट में डालूँगा। और अगर मैं पूरे पोर्टफोलियो का 40% सैटेलाइट बना रहा हूँ तो मेरे पास स्मॉल कैप, सेक्टोरल या कोई थीमैटिक, वैसे तो ये थीमैटिक फंड ही है एक तरह से, तो इनका मैं अगर एक्सपोजर करना चाहूँ तो मैं सिर्फ इनको बहुत कम एक्सपोजर देता हूँ, 10%, टोटल मिला के 20%। तो अगर आप मोमेंटम फंड रखना चाहते हैं तो पूरे पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये बहुत बार ख़राब परफॉर्म करेगा, बहुत बार। और स्टैंडर्ड डिवीजन ऊपर नीचे है तो काफ़ी ऊपर नीचे होगा। आपके पोर्टफोलियो का 10% इसमें ठीक है। एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग के चक्कर में मत फंसा करो, क्योंकि नंबर्स देखने में बहुत जो सुंदर लगते हैं ना, वो एक्चुअल में उतने सुंदर होते नहीं हैं। तो जितनी भी आप वीडियोस देख रहे होंगे यूट्यूब पे, उनमें सब तारीफ़ ही तारीफ़ मिलेगी आपको मोमेंटम फंड की, ठीक है। मैं भी तारीफ़ कर रहा हूँ, बस आपको सुनाई नहीं दे रही, सुनने की कोशिश कीजिए। जब मैं किसी फंड को अपने पोर्टफोलियो में 10% जगह दे रहा हूँ तो मतलब वो कुछ स्पेशल तो है, क्योंकि हमारे पास 4000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड है। और मैं कह रहा हूँ कितनी ही कैटेगरीज होंगी, कितनी ही तरह के फंड होंगे। तो अगर 50-60 तरह के फ़ंड हैं या 70 तरह के फ़ंड हैं या 40 तरह के फ़ंड हैं, तो उनमें से अगर मैं एक तरह के फ़ंड को अपने पोर्टफोलियो में रख रहा हूँ तो वो स्पेशल तो हुआ ना। लेकिन वो सिर्फ इतना स्पेशल है कि मैं उसको 10% रख रहा हूँ। मुझे पता है वो नेगेटिव जाएगा तो बहुत ज़्यादा जाएगा, मुझे पता है वो क्या कर सकता है, मुझे पता है वो मेरे पोर्टफोलियो में ज़्यादा जगह डिज़र्व नहीं करता, कि अभी तक तो नहीं करता। फ़ंड के नाम मैं आपको बताऊं तो कोई भी आप HDFC 200, HDFC 500, जिसमें टॉप 50, टॉप 30 मोमेंटम फंड उठाए जाते हैं, वो सभी म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं। लेकिन स्टिल आपको समझने की ज़रूरत है कि इतने अच्छे नहीं हैं कि आप पोर्टफोलियो भर लें उनसे। होपफुली वीडियो समझ आई होगी। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।